गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है टाइम बुकिंग। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको टाइम कीपिंग के बारे में बताया था कि टाइम कीपिंग जो एम्प्लॉयज़ की जाती है उसके क्या वेरियस मेथड्स हैं। तो जिसमें हमने बायोमेट्रिक मेथड्स, मेटल डिस्क मेथड, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड एक्सेट्रा सीखा था। तो आज हम देखेंगे टाइम बुकिंग। अब देखिए, टाइम बुकिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय ए वर्कर on different jobs or work order carried out by his period of attendance in the factory। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में ये फ़र्क है कि टाइम कीपिंग आपको सारे दिन का टाइम दे रहा है, अटेंडेंस दे रहा है आपको, फुल डे आप रहे 9, समझ लीजिए 9 to 5। लेकिन यहाँ टाइम बुकिंग आपको ये टाइम बताएगा जो वर्कर ने एक्चुअल में वर्क करने के लिए या डिफरेंट जॉब को कंप्लीट करने के लिए बिताया है। तो टाइम बुकिंग में हम देखेंगे और यहाँ टाइम बुकिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। देखिए, टाइम बुकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि डिफरेंट जॉब्स में जो टाइम पे किया गया था तो उसके लिए कितने टाइम के लिए आपने डिफरेंट जॉब्स के लिए आपने पेमेंट करनी है। तो इंश्योर दैट टाइम पेड फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम कीपिंग इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज। भी प्रॉपरली यूटिलाइज क्या है कि एक बार वर्कर जो है फैक्ट्री में आ गया है तो वो बैठा नहीं है आइडियल, उसने फैक्ट्री के प्रोडक्शंस के लिए या जॉब के लिए काम अवश्य किया है। तो ये रिकॉर्डिंग टाइम बुकिंग में की जाती है। इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि इंडिविजुअल जो जॉब है वर्कर ने क्या काम किया है, तो ये भी पता चल जाता है इसमें। ठीक है जी। और इसके बाद आप बताइए कि एक अपॉर्शनमेंट मिल जाती है, एक बेसिस मिल जाती है आपको, अपॉर्शनमेंट का काम करता है फॉर व्हाट, आपने किस तरीके से एलोकेट करना है। तो दैट अपॉर्शनमेंट, दैट एलोकेशन कैन बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड, भी कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स टाइम बुकिंग में चलते हैं। आपने बोनस पे करना है, आपने एफिशिएंसी का पता चलना है। देखिए, आपने एक्चुअल टाइम दिया था वर्कर को कि वो 1 घंटे में करे, लेकिन वर्कर इतना एफिशिएंट था कि वर्कर ने 40 मिनट में कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी इसमें बढ़ गई है। तो ये भी पता चल जाता है इसमें कि वेदर वर्कर्स इज़ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, पहले में हमने ये ऑब्जेक्टिव में देखा है कि डिफरेंट वो वर्कर ने गुजारा है। नंबर 2, ये हमें पता चल जाता है कि क्या लेबर कॉस्ट है हर एक इंडिविजुअल जॉब की। दिन भर तो वो आया है, लेकिन एक इंडिविजुअल जॉब की क्या कॉस्ट आ रही है वो हमें पता चल जाता है। कितना आइडियल टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब है कि आपने वर्कर को तो बुला लिया है, बट बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ हिज होल टाइम ऑन वर्क और ऑन जॉब। खैर, कुछ आइडल टाइम तो है, वो तो देना ही पड़ेगा, जैसे नॉर्मल और आइडल टाइम है विच हैज़ टू बी अलाउड, दैट इज़ द अदर थिंग। पर क्या ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मटेरियल्स या और अदर रीजन से जो वर्कर है वो फ्री बैठा रहा और आपका जो है आपको कॉस्ट भी देनी पड़ रही है और आपने वर्कर को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एफिशिएंसी भी पता चल जाती है। आप एक्चुअल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम जो आपने अलॉट किया है वर्कर को, उन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि वर्कर जो है एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। तो इसके लिए भी आपकी जो टाइम बुकिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर यूज़ फॉर टाइम बुकिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइम बुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें पहला डॉक्यूमेंट है डेली टाइम शीट। इसका परफॉर्मा भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है, जिसमें हमने ये देखना है कि हर एक वर्कर को हमने डेली टाइम शीट दे देनी है, जिसमें वो रिकॉर्ड करेगा कि हर एक जॉब में, हर एक वर्क ऑर्डर में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो ये डेली रिकॉर्ड होगा ऑफ व्हाट, अबाउट द वर्क डन बाय ए वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। ये अलग अलग जॉब में उसने कितना टाइम स्पेंड किया उसका पूरा रिकॉर्ड इस डेली टाइम शीट में रखा जाएगा। और अब सेकंड जो है डॉक्यूमेंट वो है वीकली टाइम शीट। वीकली टाइम शीट में आपने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक पूरे हफ्ते का जो आपका पर्टिकुलर्स था इस डेली वीकली टाइम शीट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो है वीकली टाइम शीट, रोज़ आप दोगे डेली टाइम शीट और रोज़ आपने लेना, इकट्ठा भी करना, उसमें तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार
वीकली टाइम शीट जो है, दिस शीट रिकॉर्ड द सेम पर्टिकुलर्स फॉर ए वीक एज द डेली टाइम शीट फॉर ए डे। और ये जो शीट्स हैं ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट है ओवर द डेली टाइम शीट। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर इज कंसिडरेबली रिड्यूस इन दिस वे, दैट इज़ वीकली टाइम शीट। पर वीकली टाइम शीट का ये कि हफ्ते के लिए अगर वर्कर यूज़ करेगा तो बार बार उसके हाथों से जो है वो ये शीट जो है बार बार उसके हाथों में आएगी, तो उससे क्या होगा, वो म्यूटिलेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जो है उसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो म्यूटिलेट हो सकती है, वो टीयर भी हो सकती है। तो इसीलिए इट्स बेटर है कि ये शीट्स को जो है फिल्डअप किया जाए डिपार्टमेंटल वर्क क्लर्क के साथ। तो डिपार्टमेंट क्लर्क जो है वो अगर भरेगा तो देयर मे नॉट बी इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि वर्कर जो है उसमें क्या हो सकता है कि वो अपनी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइम वो गलत भी भर सकते हैं। पर इसमें क्या हो गया कि जो फोरमैन है वो बार बार उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। इससे अच्छा है कि क्लर्क खुद प्रिपेयर करे, हर एक वर्कर के टाइम को भरे वीकली टाइम शीट में और उसके अकॉर्डिंगली जो रिकॉर्ड तैयार किया जाए। तो इससे क्या होगा कि फोरमैन का भी वेस्ट नहीं होगा प्रीशियस टाइम इन फिलिंग अप दिस काइंड ऑफ शीट्स। तो ये वीकली टाइम शीट आपने देखा, इसका भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है, आप देख लीजिए परफॉर्मा। इसमें लिखा हुआ है जॉब नंबर, वर्क डन, डिस्क्रिप्शन एंड टाइम ऑन ऑफ एक्सेट्रा। आगे हम देखेंगे, अगली बात है जॉब कार्ड की। अब ये जो जॉब कार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो यूज टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द टाइम स्पेंड बाय ए वर्कर ऑन ईच जॉब। हर एक जॉब में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वर्कर, उसके लिए भी ये जॉब कार्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका भी मैंने आपको परफॉर्मेंस सामने दिया है। जॉब कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन ईच जॉब। तो जॉब कार्ड के भी जो आगे हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं क्या हैं इसके टाइप। कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड, दिस टाइप ऑफ कार्ड इज़ यूजफुल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। Why? Because there the number of workers are small and the worker work for the whole day on the same job. तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको अराइवल और डिपार्चर अलग अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। आप कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड जो है वो बना सकते हैं, विच विल सर्व द पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग एज वेल एज टाइम बुकिंग। तो ये स्पेसिमेन आपके सामने दिया हुआ है मैंने टाइम एंड जॉब कार्ड का। अब हम आगे देखेंगे जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर। तो this job card is a specimen, and a specimen is given in front of you. This job card is kept in the department and is maintained in addition to the time card to know how the worker's time shown by the time card is spent on various jobs. So reconciliation is possible, how you can compare time card with the job card. तो आप रिकन्सिलाइज भी कर सकते हैं और हर एक वर्कर को एक जॉब कार्ड बिगनिंग में दिया जाता है ताकि जो है कितना टाइम स्पेंड किया है डिफरेंट जॉब्स में वो पता चल सके। आगे हम देखेंगे जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर, हमने ये देख लिया है। आगे है जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब। हर एक जॉब के लिए भी आपने क्या करना है, एक देना है जॉब कार्ड। कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ जॉब कार्ड्स मेंशन विच आर अबव, ये जो आपको सामने किए हैं कंबाइंड टाइम एंड क्या मेंशन किया आपको जॉब कार्ड। ये तो हमने ईच वर्कर के लिए दिया था ना, लेकिन ये वाला जॉब कार्ड जो है हमने हर एक जॉब के लिए दे देना है। अब उसमें जितने भी वर्कर आए, वर्कर नंबर 1, वर्कर नंबर 2, वर्कर नंबर 3, वो सब अपना रिकॉर्ड कर देंगे अपना टाइम। तो इसका भी मैंने परफॉर्मा डिस्प्ले किया है जिसमें डे, वर्कर्स नंबर, डिपार्टमेंट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टाइम, वो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं काम में। तो एक पर्टिकुलर जॉब को कितने सारे वो चाहिए होते हैं वर्कर्स, वर्कर टू वर्कर शिफ्ट होता रहता है जॉब। तो वो जब शिफ्ट होगा तो वो सारे जॉब का जो है काम जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये कि फॉर एग्जांपल एक चेयर बनानी है, तो चेयर में सबसे पहले समझ लीजिए ढांचा तैयार हो गया है, उसके बाद वो चेयर को पॉलिशिंग करना है वो कोई और वर्कर कर रहा है। तो अगर आप एक ही जॉब कार्ड दे देते हैं उस पर्टिकुलर चेयर के लिए, तो जितने भी वर्कर उस चेयर के लिए, चेयर को तैयार करने के लिए काम कर रहे थे, वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अगला है पीस वर्क कार्ड। ये एक फैक्ट्री में वेयर वर्कर्स आर पेड ऑन पीस वेजेस। पीस वेजेस का मतलब होता है अगर आपने 12 कुर्सियाँ बनाई हैं तो 12 कुर्सियों के अनुसार आपको जॉब मिलेगा। और अगर समझ लीजिए कोई और काम है, समझ लीजिए पैकिंग का काम है, तो अगर आपने 20 बॉटल की पैकिंग की है तो आपको उसके अनुसार काम मिलेगा, उसके अनुसार ही आपको वेजेस मिलेगी। तो ये पीस वर्क कार्ड जो है वो वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर पीसेस की बेसिस के ऊपर, क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर आपको
पेमेंट की जाती है एम्प्लॉय को। तो इस केस में भी पीस बेस में जो है क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इवन देन टाइम कॉलम इज़ प्रोवाइडेड इन दिस जॉब कार्ड। तो ये परफॉर्मा आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया है, जिसमें देख लीजिए जॉब नंबर दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं और क्या रेट पर यूनिट होगा, कितने टाइम वो आया और गया है। अदरवाइज़ ये पीस वर्क कार्ड जो है मेन जो है क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, कितनी वर्कर ने बनाई है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जो है बिजनेसमैन या इंडस्ट्री या कंपनी उसको पेमेंट कर सके। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ था आपके डॉक्यूमेंट्स थे। तो रिकन्सिलेशन भी हो सकती है गेट टाइम, दैट इज़ टाइम कीपिंग की विथ टाइम बुक्ड। तो टाइम बुक टू डिफरेंट जॉब्स और वर्क ऑर्डर शुड एग्री विथ गेट टाइम, but usually it doesn't happen. Why? Due to many reasons. Time taken in going from the factory gate to the department in which the worker is engaged, time lost in waiting for material, tools and instructions के लिए, time lost due to breakdown of machinery or power failure. Therefore ideal time card भी है, उसे भी मेंटेन करना चाहिए। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं आइडियल टाइम कार्ड, इसका भी मैंने आपको डिस्प्ले किया है परफॉर्मा। तो जो आइडियल टाइम कार्ड है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम कहाँ कहाँ हो सकता है, अभी मैंने बताया वेटिंग फॉर मटेरियल्स, वेटिंग फॉर टूल्स, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, मशीन ब्रेकडाउन हो गई है, पावर फेलियर हो गया है, इंस्पेक्शन हो रही है, अदर और भी कई रीजंस हो सकते हैं। तो ये हमने अभी किया है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बुकिंग। तो अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बाद हम एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रही हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिकल भी पता चल जाए कि टाइम बुकिंग के जो सम्स हैं या जो प्रैक्टिकल है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आपके सामने मैंने अभी डिस्प्ले की है प्रॉब्लम, आप देख लीजिए इस प्रॉब्लम को कैसे लिखा है। कैपेसिटी यूजेज रेशो दिया हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो दिया हुआ है, दोनों दिए हैं। जो कैपेसिटी यूजेज रेशो है ये 80% दिया है, और जबकि जो आपका ये जो दूसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है वो आपको 90% दिया है। और अवेलेबल वर्किंग आवर्स भी दिए हुए हैं मंथ में, ये मैंने लिखा है आपके सामने। प्रॉब्लम में दिया हुआ है वेटिंग फॉर जॉब, ब्रेक डाउन, वेटिंग फॉर टूल्स, और इसके बाद आपने कैलकुलेट करना आइडियल टाइम कॉस्ट एज वेल एज आपने प्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में व्हेन द आवर्ली फिक्स कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन इज ₹8। तो हम इसे करेंगे। अवेलेबल वर्किंग आवर्स इन ए मंथ कितने दिए हुए हैं, 200 आवर्स, राइट। कैपेसिटी यूजेस रेशो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में 80%, तो आप 200 का 80% निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 160, राइट। उसके बाद अनअवॉइडेबल आइडल टाइम आपको दिया हुआ है 200 में से आप 160 माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है 40 आवर्स। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो आपको दिया हुआ है 90%, राइट। एक्चुअल आवर्स वर्क 90% ऑफ 160, देखिए 160 में से आपने 90% ही काम हुआ है तो वो आ जाएगा आपका 144 आवर्स। अब हम देखें, पहले तो हमने अनअवॉइडेबल आइडल टाइम निकाल लिया था 40 आवर्स, और अब हम निकाल रहे हैं अवॉइडेबल आइडल टाइम, वो कितना है 60 आवर्स। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे इसकी कॉस्ट। तो एनालाइज करेंगे हम अवॉइडेबल आइडल टाइम का। Analysis of avoidable ideal time। अब ये देखिए आइडियल टाइम आपको क्या रिवील क्या कर रहा है कि सबसे पहले आप वेट कर रहे हो जॉब की, वेटिंग फॉर जॉब, तो कितना आ रहा है आपका 5 आवर्स विच आर गिवन। आगे देखिए ब्रेक डाउन की वजह से आपको कितना वेट करना पड़ रहा है, देखिए आपको लिखा हुआ है 4 आवर्स। बुक प्रॉब्लम में देखते जाइए, मैंने साथ साथ में डिस्प्ले कर रही हूँ। वेटिंग फॉर टूल्स के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आपका कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। अब हम देखिए टोटल आवर्स कितने अब आ गए, 4 3 7 और 5 12 12 आवर्स आ गया आपके, राइट। और जो आइडियल फैसिलिटीज़ आपको दी हुई है, आइडियल फैसिलिटीज़ के कारण जो आपका टाइम जा रहा है, देखिए कैसे जा रहा है वो, क्योंकि 16 आवर्स आपको दिए हुए हैं। देखिए 16 आवर्स आपने निकाले थे, ये देखिए पीछे आपने निकाले थे 16 आवर्स,
160 में से आपने 144 माइनस किया था, आपके 16 आवर्स जो है वो भी अनयूटिलाइज्ड हो रहे हैं, अवॉइडेबल आइडल टाइम है। तो वो 16 आवर्स तो आप टोटल लिखोगे ही, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आइडल फैसिलिटीज़ के करके जो आपका वेस्ट हो रहा है, आपके कह रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, आइडल टाइम वेस्ट हो रहा है, वो है 4 आवर्स, अब दोनों का डिफरेंस। तो टोटल आपको आपने पहले निकाला था टोटल अवॉइडेबल आइडियल टाइम, टोटल अवॉइडेबल आइडियल टाइम आपका आ गया है 16 आवर्स, राइट। अब हम देखेंगे आइडियल टाइम रिपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पर बनेगी आइडियल टाइम रिपोर्ट। वो कैसे बनेगी, जस्ट सी। आइडियल टाइम, अनअवॉइडेबल आइडियल टाइम आपने पहले ही देखा था, अनअवॉइडेबल आइडियल टाइम शुरू में आपको मैंने बता दिया था, वो आया था आपका 40 आवर्स। वो कैसे आया था, 200 में से हमने 160 माइनस किए थे, आपके 40 आवर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, हमने पीछे कैलकुलेट किए थे। आपको फिर से बता देती हूँ, जो हमने कैलकुलेट किए थे वो इस तरीके से आए थे, 200 माइनस 160। देखिए 200 तो टोटल आवर्स दिए हुए थे, हम तो उस 80% में काम कर रहे हैं, 80% यूजेज रेशो में काम कर रहे हैं, तो आपके 160 माइनस किए थे तो 40 आवर्स आए थे, जो कि अनअवॉइडेबल है, राइट। अब 40 आवर्स तो आपके अनअवॉइडेबल हो गए। आगे हम चलते हैं, आगे भी देखिए अभी आपने किए हैं ब्रेक डाउन वगैरह का सारा, अगर हम इकट्ठा ले लेते हैं, ये ऊपर वाला टोटल अवॉइडेबल, जो अवॉइड किया जा सकता है, अगर आप कोशिश करते, ध्यान देते, तो ये अवॉइड हो सकता था 16 आवर्स, राइट। अब देखिए कॉस्ट आपको रेट दिया हुआ, आइडल टाइम कॉस्ट रेट, आइडल टाइम जो कॉस्ट रेट दिया है वो दिया है एट द रेट ऑफ ₹8, राइट। तो आप 8 रुपीज़ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबको, देखिए 40 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 320 यू विल गेट ओवर हियर। अब सीधा ही आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, अलग अलग भी आप कर सकते हैं, 5 को 8 से करिए 40 आ जाएगा, 4 से करिए 32 आ जाएगा, 3 से करिए 24 आ जाएगा, 4 से करिए 8 को तो भी 32 आपका आ जाएगा। तो अगर हम इन सबको भी अलग अलग करके 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, अगर इस तरीके से भी आप करोगे तो सेम आपका आ जाएगा। इस तरीके से भी करेंगे तो इन सब का टोटल 128 आ जाएगा। आप अलग अलग से भी कर सकते हैं और इकट्ठे इसको वर्किंग नोट में हम बता सकते हैं। तो 128 आ गया। अब इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो आइडल टाइम की आई है वो क्या आ गई आपकी 448, और जो टोटल आवर के वेस्ट हुए हैं आपके 56 आवर्स, जो टोटल आपका क्या है आइडियल टाइम, चाहे वो अवॉइडेबल है चाहे वो अनअवॉइडेबल है। तो इस तरीके से आप आइडल टाइम की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा। देखिए हमने इसमें किया क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम लिया था, वो आपको दिया हुआ था ऑलरेडी 200 आवर्स, ठीक है, और हमने जो कैपेसिटी यूजेज रेशियो था उसको उससे मल्टीप्लाई किया था तो आपका 160 आ गया था। 160 के बाद हमने देखा कि टोटल आवर तो आपको 200 दिए हैं, तो 200 में से हमने 160 माइनस किए थे तो आपको 40 आवर्स आ गए थे, राइट। उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आपको दिया हुआ था 90%, तो 90% तो हम 160 का लेंगे क्योंकि हमारे पास 160 ही कैपेसिटी है काम करने की, तो 160 का 90% लिया तो आपके 144 आ गए थे। जबकि आपको काम कितना वर्किंग आवर एक्सपेक्ट कितना किया जा रहा है 160, तो 160 में से 144 माइनस कर दिया था, जो कि अवॉइडेबल आइडल टाइम था आपका आ गया था 16 आवर्स, राइट। और अगर जो 40 आवर्स है वो तो अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, कर ही नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हम ज़्यादा काम ही नहीं कर सकते हैं, तो 40 आवर्स तो अनअवॉइडेबल है और ये अवॉइडेबल था। तो इनको बस सिंपल 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, जो कि कॉस्ट दी हुई है आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी, और 16 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया था और दोनों का बस सिंपल टोटल किया है, राइट। तो ये आप तैयार कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ अवॉइडेबल आइडल टाइम या आइडल टाइम की इस तरीके से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वेटिंग फॉर जॉब, ब्रेक डाउन, वेटिंग फॉर टूल्स, सबको 8 से मल्टीप्लाई करा आ गया, टोटल आवर्स किए 12, जबकि आपको टोटल वेटेबल आइडल टाइम आपने ऑलरेडी पीछे निकाला था वो 16 था, तो 4 आवर्स और हैं जो कि डिफरेंस के जो कि वेस्ट हुए हैं। तो इन सब का आपने टोटल निकाला 128, और यहाँ पर हमने टोटल निकाला था अनअवॉइडेबल आइडल टाइम का 40 आवर्स, उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और 16 ये वाले जो अलग अलग से किए हैं वो 16 ही थे, उनको भी 8 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल आपकी आइडल कॉस्ट आ जाती है 448। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। देखिए नॉर्मल आइडल टाइम जो है दिस रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज ऑफ विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड देयरफॉर द एम्प्लॉयर मस्ट बियर द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस टाइम। और इसके रीज़न जो है, देखिए आप अगर टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू द डिपार्टमेंट इन विच द वर्कर इज़ टू वर्क, तो वो तो लगेगा ही लगेगा टाइम। द टाइम टेकन इन पिकिंग अप द वर्क फॉर द डे, बिग वर्क लेना है आपने भी, सारा दिन क्या काम करना है उसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद टाइम विच लैप्सेज बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वन जॉब एंड द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट जॉब। देखिए एक लेक्चरर ने अगर एक लेक्चर पूरा किया है तो वो दूसरे रूम में जाने के लिए, दूसरा लेक्चर लेने के लिए 1-2 मिनट तो लगाएगा ही एक लेक्चरर, राइट। तो ऐसे आपका टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, जो कि अनअवॉइडेबल है। मशीन मेंटेन करनी है, अब मशीन मेंटेनेंस के लिए भी, मशीन को रेडी करने के लिए भी, और कुछ पर्सनल नीड्स हैं, टी ब्रेक है। अब इसके लिए तो आपको टी लोगे तभी आपको में एनर्जी आएगी, तभी आप अगला काम करोगे। लगातार तो कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता ना, यू हैव टू हैव सम लंच ब्रेक, यू हैव टू हैव सम टी ब्रेक। एंड टाइम लॉस ड्यू टू वेटिंग फॉर जॉब इंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग, प्रिंट्स, मटेरियल, ये तो नॉर्मल है। तो ये तो नॉर्मल है, तो ये अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है विच इज चार्ज टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। रिमेंबर वी आर गोइंग टू चार्ज दिस कॉस्ट दैट इज अनअवॉइडेबल आइडल कॉस्ट टू व्हाट, टू प्रोडक्शन ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं हम नॉर्मल आइडल टाइम की, राइट। मे बी ट्रीटेड एज आइटम ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड इट इज रिकवर एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इट मे बी चार्ज डायरेक्ट टू द केस ऑफ प्रोडक्शन at a grossed up rate to include normal idle time in case of direct workers। तो याद इतना ही रखिए आप कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 की कॉस्ट आ रही है 1000, राइट। तो अगर एक जो है वो अनअवॉइडेबल की वजह से नहीं हो रहा है तो हम 99 का ही कॉस्ट लेंगे 1000। इसका मतलब हम प्रोडक्शन में ही एडजस्ट कर देते हैं जो नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट होती है। अब आ जाती है बात एबनॉर्मल टाइम की। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम है दैट वेस्टेज कैन बी अवॉइडेड इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस कंपनी और वर्कर्स वुड हैव टेकन। तो एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, जैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्क इंजीनियर। वर्क इंजीनियर की जो है वो ठीक नहीं है, आप क्या कह सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी नहीं है। टाइम वेस्ट हुआ है पावर सप्लाई की फेलियर से, टाइम वेस्ट हुआ है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल के। क्यों नहीं आपने मटेरियल पहले से ही रखा प्रॉपर, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमें वर्कर की दिहाड़ी ना देना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कोठी के ऊपर लेंटर लगवाना है और आपको सीमेंट वगैरह की अरेंजमेंट, जो भी सामान चाहिए होता है, क्रेन चाहिए होती है, वॉट एवर इज़ रिक्वायर, तो वो सारा अरेंज पहले से ही करना चाहिए, उसके बाद ही दिहाड़ी में वर्कर्स को लगाना चाहिए। आपने लेबर बुला ली है और सीमेंट की बोरियाँ जो है वो कम हो गई हैं, तो बताइए दिहाड़ी तो लगेगी। तो ये सब के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ताकि आप एबनॉर्मल आइडल टाइम को क्या कर सको, अवॉइड कर सको। और टाइम वेस्ट हो सकता है ड्यू टू अननेसेसरी वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, भी इंस्ट्रक्शन ही नहीं उसको मिल रही है आगे के लिए भी क्या काम करना है। टाइम में भी वेस्ट ड्यू टू अननेसेसरी वेटिंग ऑफ टूल्स फॉर रॉ मटेरियल। टाइम वेस्टेज हो सकता है ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकडाउन या लॉकआउट के कारण, ठीक है। लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर लॉकआउट हो गया है फैक्ट्री में। तो ये सारे आपने अभी देखे। जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है इसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, ना कि हम इसको कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल आपकी कॉस्ट है। तो होप आपको समझ में आया होगा। आज काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है, टाइम बुकिंग कवर किया है, फिर टाइम बुकिंग के क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कवर किया है, एक पूरा सम आपको बताया कि किस तरीके से आप आइडल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और आइडल टाइम के कॉस्ट को निकाल सकते हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि आइडल टाइम वर्सेस आइडल कैपेसिटी और फैसिलिटी क्या होती है, कैसे हम आइडल टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक सम भी करेंगे जिससे हम आइडल टाइम के या आगे जो हम करेंगे उसमें ये भी हो सकता है कि ओवर टाइम को भी हम कवर कर दें अगर अगली वीडियो में पॉसिबल हुआ तो। आइडल टाइम एज वेल एज ओवर टाइम
ये दोनों टॉपिक मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कवर करूँगी। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सजेशन दी थी कि आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करें ताकि बच्चे और अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकें। तो आई रियली लाइक दैट सजेशन एंड आई एम जस्ट इम्प्रूविंग। तो आप भी अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो ला सकूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।